जो कर्जा में है कर्जा से मुक्त हो जाएगा, जो बीमारी में है बीमारी से ठीक हो जाएगा, जिसके जीवन में दुख है दुख आनंद में बदल जाएगा, जो पाप के साथ जी रहा है आज से वो पवित्र आत्मा का उपस्थिति में जिएगा। पाप उसको छू नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। बंद पड़ा हुआ काम चालू हो जाएगा, उनके बीमारी उनको छोड़ के चले जाएगा। जो नस का प्रॉब्लम है, जोड़ों जोड़ों का दर्द करता है, घुटने में कमर में दर्द करता है, साइटिका का बीमारी है, वो अपने हाथ उठा लीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में है आप, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आपका बीमारी से आजाद कर देगा यीशु के नाम से। जिसके बच्चेदानी में परेशानी है, गांठ है, छाती पर गांठ है, आज यीशु के नाम से वो चले जा रहा है। विश्वास के साथ अपना हाथ उठा लीजिएगा। रा बा 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 सा। जिसको संतान नहीं है, आज प्रभु के उपस्थिति में जीने का वादा करिए। प्रभु को पहले स्थान देने के लिए वादा करिए। प्रभु के आज्ञा को पालन करने का वादा करिए। हर परिस्थिति में परमेश्वर का भेंट परमेश्वर को दीजिए, समर्पण करिए। प्रभु आपका मनोकामना पूरा करने जा रहा है। जिसको नौकरी का प्रमोशन चाहिए, आज मेरा परमेश्वर प्रमोशन का कबूतर को आपके पास भेजने वाला है। जिसके शादी विवाह में रुकावट कर रहा है और परमेश्वर उनके लाइफ में एक नौखा बातें को देगा। सारे बंधन टूट जाएगा। जो लोग बार बार शैतान पकड़ता है, अभी वो अपने स्थान में गिर जाएगा प्रभु के उपस्थिति में और वो शैतान से आजाद हो जाएगा। किसी को मोबाइल की आदत है, आज उनके जीवन से मोबाइल की आदत चले जाएगा, चले जाएगा। जो कर्जा में है, प्रभु के उपस्थिति में रहो, मेरा प्रभु कर्जा से मुक्त कर देगा। जो अपने प्रार्थना को बढ़ाना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का विषय को बढ़ाना चाहता है, जो वरदान को बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु के उपस्थिति में विश्वास के साथ, आप विश्वास के साथ क्या रहिएगा। प्रभु आज आपके साथ बड़ा काम करने वाला है। प्रभु आज आपके साथ बड़ा काम करने वाला है। सारे रुकावटें प्रभु के उपस्थिति में टूट जाता है। सारे बंधन यीशु के उपस्थिति में टूट जाता है। सारे श्राप यीशु के उपस्थिति में टूट जाता है। यस यस यस, बड़ा काम होने वाला है। यहोवा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। शैतान का आखिरी दिन है, बीमारी के आखिरी दिन है, जादू मंत्र के शक्ति का आखिरी दिन है। बीमारी जा रहा है, बीमारी जा रहा है, विश्वास करने वाले के बीमारी जा रहा है, रोग जा रहा है, गुप्त बीमारी जा रहा है। आज के संदेश के नाम है प्रभु की हजूरी हमें और हमारा परिस्थिति को बदल देगा। ताली बजा के खुद आगे बढ़ना करें। वाह 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 वाह।
हालेलुया। परमेश्वर के हजूरी आशा प्रार्थना केंद्र में आ गया है। ये परमेश्वर की उपस्थिति आज आपके अंदर में आने वाला है। हालेलुया। भवन में आ चुका है। अब आप तैयार हो जाओ कि उनके उपस्थिति आपके अंदर में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन में हम जाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर का असीम कृपा और दया के कारण आज का दिन, इस महीना का प्रथम रविवार में आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया। इसलिए सारे महिमा में प्रभु को देता हूं। वन में बैठा हुआ हर एक लोगों को और YouTube के और Facebook के माध्यम से सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की और मुबारक देता हूं। परमेश्वर हमारा जीवन में अपने उपस्थिति सदा बनाए रखे। सब लोग बोले आमेन, आमेन। आज मनुष्य संसार और संसार के वस्तु, सांसारिक मनुष्य के उपस्थिति में रहता है और ऐसे रहते रहते मनुष्य बिगड़ जाता है। मनुष्य बिगड़ जाता है। सांसारिक उपस्थिति, सांसारिक वस्तु के उपस्थिति में, हजूरी में रह रह करके मनुष्य का शारीरिक, आत्मिक और सांसारिक सभी जीवन नष्ट हो जाता है। भजन संहिता 1 में लिखा है, दुष्टों के युक्ति पर चलना नहीं है, खड़ा नहीं होना, बैठना नहीं है। और यदि कोई दुष्ट नहीं है परंतु दुष्ट लोगों के साथ बैठेगा, दुष्ट लोगों के साथ खड़ा होगा, दुष्ट लोगों के साथ चलेगा, धन्य व्यक्ति नहीं बन सकता है। प्रिय लोगों, हमें धन्य व्यक्ति बनने के लिए, हमें आशीषित व्यक्ति बनने के लिए हमें परमेश्वर के हजूरी में, हमें परमेश्वर के उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। आज आप अपने आप को जांच करके देखिए। 24 घंटे एक दिन होता है। 24 घंटे में कितना घंटे, कितना मिनट, कितना सेकंड, कितना रात आप परमेश्वर का उपस्थिति से बाहर, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग अपने जीवन को बिता रहे हो, बिताते आ रहे हो। उस पिता की उपस्थिति से आप दूर भाग गए हो। प्लीज आप वापस आ जाओ। और पिता अपने हाथे फैला करके बुला रहा है अभी भी, हे बेटा, हे बेटी, तू आ जा। मैं एक उदाहरण के साथ में आगे बढ़ूं। एक दिन मैं एक्चुअली हमारा पास्टर मम्मी के साथ ज्यादा मैं मार्केट जाता हूं, कोई भी सामान खरीदना है। और एक दिन पूरे परिवार के साथ हम लोग मार्केट किए। जब वो तीनों बच्चे भी साथ में हैं, पास्टर भी साथ में है, मैं भी हूं, और पहुंच के कपड़ा दुकान। कहां गए? पहुंच गए। सभी लोग अपने मन से कपड़ा लिए। बोलिए पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? ये मेरे उपस्थिति में किए हैं तो पैसा मैं दूंगा, और मम्मी की उपस्थिति में किए हैं तो पैसा कौन देगा? मम्मी देगा। मामा से, चाचा से, नाना से पैसा उधारी लेने से दोबारा वापस करना पड़ता है। पिता से यदि पैसा कोई लेता है वापस करना नहीं पड़ता। बोलिए आपसे किसको
किससे चाहिए पैसा? पापा से, मम्मा से, नाना से, दादा से? किसके पास से चाहिए? वापस करना नहीं पड़ता। हालेलुया। आज आप अपने लाइफ में जितना लोगों के उपस्थिति में भी आप चलते हो, एक बार पिता के उपस्थिति में चल के देखो, पिताजी के हजूरी में चल के देखो। चाहे ट्रेन में जाओ, चाहे प्लेन में जाओ, चाहे कार में जाओ, सब कुछ उनके जेब से निकलता है। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति आज पिता की उपस्थिति में चलना सीखे, पिता के उपस्थिति में जीना सीखे, पिता के उपस्थिति में आगे बढ़ना सीखे। आज के संदेश के नाम है प्रभु की हजूरी हमें और हमारा परिस्थिति को बदल देगा। आप कितना भी कठिन परिस्थिति में हो, कितना भी रोग बीमारी में हो, कितना भी संकट और दुख में हो, आप ज्यादा से ज्यादा पिता के उपस्थिति में आप सबसे अलग अनुभव लगेगा। कई बार पति के उपस्थिति में जाने से भी पत्नी को पैसा देना पड़ता है। लो, तू ले रहा ना, तू दे दे। कई पति लोग कहते हैं तू ले रहा ना, तू दे दे। वाह, फिर काय का पति है? लेकिन पिता कभी नहीं कहता बेटी तू दे दे, बेटा तू दे दे। और नहीं रहेगा तो शर्मिंदा महसूस करेगा, लेकिन वो प्रयास यही करेगा कि मैं मेरा बेटा का इच्छा क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। आज हम पिता के उपस्थिति में, हम पिता की हजूरी में जीना सीखे। यदि कोई पिता के उपस्थिति में जीता है, चलता है, उनको, उनके परिस्थिति को प्रभु बदल देता है, पिता बदल देता है। आइए हम देखते हैं। उसके पहले एक प्रश्न पूछूंगा, आप पिता के उपस्थिति में जीना चाहेंगे कि पिता आपके उपस्थिति में रहना चाहते हैं? भजन संहिता 16 का 8 to 11 तक पढ़ना, जहां तक बोलता वहीं पढ़ना। भजन संहिता 16 का 8 से 11, साम चैप्टर 16 का 8 to 11। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। नॉट ओनली वन डे, नॉट ओनली टुडे, एवरी डे, एवरी टाइम, हर एक दिन, हर एक समय में यहोवा को, परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को आपने निरंतर उनके सम्मुख रखा। पढ़ो एक बार। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। अपने सम्मुख रखा है, इसके मतलब मेरा सामने, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा परमेश्वर मेरा सामने निरंतर है। मैं आंख खोलता हूं तो उनको देखता हूं, मैं सो के उठता हूं तो उनको देखता हूं। लेकिन एक कहने के बाद है प्रिय लोगों, आज इंसान सो के उठता है, इंसान रात को जाग जाता है, तो पहले किसको देखता है और किससे बात करता है? कितना लोगों को मालूम है? हाजी, भजनकार कह रहा है मैं निरंतर प्रभु को, पिता को सामने रखता हूं, परंतु आज आप अपने आप को जांच करके देखिए, आज पता लगा के देखिए, आपके बच्चे सो के उठने के बाद किसको पहले देखता है? आप सो के उठने के बाद किसको पहले देखते हैं? आप किसको पहला स्थान दे रहे हैं? सबसे करीब आपका कौन है? आपका ये हैंडसेट है, इससे करीब और कोई भी नहीं है।
ये आपका मोबाइल है, इसको आईफोन बोलते हैं, आंख वाला फोन, ताकि आंख में रखे नहीं। प्रिय लोगों, यह भजनकार कह रहा है कि प्रभु को निरंतर सम्मुख रखना। ये प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखने के द्वारा क्या फायदा हुआ? नाउ नंबर 1, आगे पढ़ो बेटा। इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। 1, जो परमेश्वर को अपने सामने रखता है वो कभी नहीं डगमगाता है अपने लाइफ में। अपने लाइफ में कभी डगमगाएगा नहीं, डमाडोल नहीं होगा। अब जो भी कार्य करते हो, जहां जाते हो, फर्स्ट परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के चले। यदि ऐसे करने से क्या फायदा है? कभी आप किसी भी काम में, किसी भी बात में आप डगमगाएंगे नहीं। और आगे दूसरा, इस कारण मेरा हृदय आनंदित, और दूसरा बात, आपका हृदय आनंदित और मगन हो जाएगा। हालेलुया। जिसके सम्मुख परमेश्वर है उसके अंदर में दुख नहीं रहेगा, निराशा नहीं रहेगा, हताशा नहीं रहेगा, नकारात्मक बातें नहीं रहेगा। उनके हृदय आनंद और मगन हो जाएगा। आज लोगों का आनंद को चोरी करने वाला आपका मोबाइल है, आनंद को चोरी करने वाला आपका टीवी है, आनंद को चोरी करने वाला आपका धन है, आनंद को चोरी करने वाला इस संसार का वस्तु है। आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखे, भजनकार जैसे कहिए। और भजनकार कह रहा है निरंतर में परमेश्वर का अपने सम्मुख रखने का कारण से पहला नंबर बात, वो कभी नहीं डगमगाएगा। दूसरा नंबर बात क्या होगा? आनंद और मगन हो जाएगा। तीसरा नंबर बात पढ़िए। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। ओ, शरीर भी चैन से रहेगा। शरीर भी क्या रहेगा? चैन से रहेगा, मतलब शरीर चंगा रहेगा। हालेलुया। शरीर में वेदना नहीं होगी, बीमारी नहीं होगा। इलाज करने से, क्या करने से? परमेश्वर को अपने सम्मुख रखने से शरीर भी चैन होगा, चंगा होगा। आप केवल प्रार्थना कराते हो, परमेश्वर को अपने उपस्थिति में रखो। हालेलुया। और क्या होगा? चौथा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। वो आपका प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। जो परमेश्वर को उपस्थिति में है और परमेश्वर जिसके उपस्थिति में है, उसका प्राण अधोलोक में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? स्वर्गलोक में जाएगा। करना क्या है? हेलो, कितना काम? एक ही काम। परमेश्वर को उपस्थिति में आ जाओ, या परमेश्वर को अपने सामने रख लो। भजनकार जैसे आपका प्राण कहां नहीं जाएगा? अधोलोक में नहीं जाएगा, और उनका प्राण को सड़ने, इसका मतलब नाश होने नहीं देगा, बर्बाद होने नहीं देगा। और आगे क्या लिखा है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, और वो जीने का रास्ता दिखाएगा। वो परमेश्वर को यदि आप अपने सम्मुख रखे हो, वो परमेश्वर आपको जीने का रास्ता दिखाएगा। आगे जीना कैसे है, आगे चलना कैसे है, भविष्य बनाना कैसे है, किससे बातें करना, कहां जाना है, कैसे कमाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे भविष्य बनाना है, सब कुछ आगे का रास्ता वो दिखाएगा। आज रास्ता खो गया लोगों का। रास्ता खोते 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 कुछ लोग दारू भाटी तक पहुंच गए। रास्ता खोते खोते कोई लोग जंगल में घुमराट में हो गए। रास्ता इतना खो गया है,
कुछ लोग व्यभिचार के लय में चले गए, रास्ता खोते खोते कुछ लोग आजकल मॉल में जाकर के पिक्चर देख रहे हैं। लेकिन यदि परमेश्वर के उपस्थिति में आप जियोगे तो आपका रास्ता जीवन के रास्ता बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या होगा? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्या है? आनंद के भरपूरी है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर का निकट आनंद की भरपूरी है। किसका भरपूरी है? आनंद की। और क्या है? 8वां बात, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। नॉट ओनली वन डे, एक दिन सुख नहीं मिलेगा। परमेश्वर को उपस्थिति में रहोगे तो सर्वदा सर्वदा आपको सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते हो सर्वदा सुख? तो परमेश्वर के सामने अपने आप को लाओ। हालेलुया। और परमेश्वर के सम्मुख में आपका आनंद की भरपूरी सुनो। आनंद की भरपूरी। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। कितना बात बोला? 8 बात बोला। किसको मिलेगा ये 8 प्रकार की बातें? किसको मिलेगा? यहां दाऊद को मिल रहा है। दाऊद प्रभु को निरंतर आपने सम्मुख रखा है, परमेश्वर को पहला स्थान दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय लोगों, आप परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर को अपने सामने रखें। परमेश्वर को पहला स्थान है। आज बहुत सारे बच्चे लोग बिगड़ने का कारण यही है। परमेश्वर को मानते तो है, परमेश्वर को ग्रहण तो किए हैं, परमेश्वर को प्रेम तो किए हैं, लेकिन परमेश्वर को पीछे रख दिए। परमेश्वर को कहां रख दिए? पीछे रख दिए। आज सारा समस्या का जड़ यही है। अपने मोबाइल को पहला स्थान दिए हैं, अपने नौकरी को पहला स्थान दिए हैं, अपने बिजनेस को पहला स्थान दिए हैं, अपने धंधा को पहले स्थान दिए। आप करके देखो, परमेश्वर को पहला स्थान दे के देखो, परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के देखो। यहां इतना 8 बात मैं आपको 8 मिनट के अंदर में कह दिया। आइए हम देखते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट में जाएंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद हम पढ़ेंगे। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। अब्राहम जब 99 इयर्स के हो गया, परमेश्वर ने दर्शन देकर के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। परमेश्वर अपने परिचय दे रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी हजूरी में चल। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोगों परमेश्वर की उपस्थिति में चले। परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के लोगों परमेश्वर का हजूरी में चले, परमेश्वर की उपस्थिति में चले, परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। हर माता पिता यही चाहता है, मेरा संतान मेरे नजरों में चले, मेरा संतान
मेरे उपस्थिति में चले, मैं मेरे संतान को देखते रहूं। कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि उनके संतान उनके नजरों से दूर चले जाए, लेकिन आज बात मानने वाला नहीं है। आज बहुत सारे बेटा बेटी लोग क्या कहते हैं मालूम है? आप जब ऐसे कहते हो, आपका माता पिता को क्या लगता है उनको मालूम है? बार बार मुझे तंग करते हो, मैं दूर में कोई लड़का से शादी करूंगा, देखते रहना, आऊंगा नहीं। अरे बेटा, 1 महीना रह के देखना, दूसरी महीना से कितना बार फोन आएगा पूछो मत। मम्मी का पापा का उपस्थिति, मातृ कलिष्य का उपस्थिति छोड़ने से क्या होता है बाद में पता चलेगा। प्रिय लोगों, यहां परमेश्वर कह रहा है, अब मेरे उपस्थिति में तू चल, उसके बाद और सिद्ध होता जा। और सिद्ध होते जा। यदि कोई पिता के उपस्थिति में चलेगा तो एक दिन वो सिद्धता को प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसको प्राप्त करेगा? सिद्धता को प्राप्त करेगा। आप सिद्ध नहीं है, आप सिद्ध नहीं है। पिता के उपस्थिति में चलते जाएंगे, एक दिन सिद्ध हो जाएंगे। पिता सिद्ध बनाता है। प्रिय लोगों, एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपका पिताजी चपरासी काम करता है कोई ऑफिस में, हो सकता है आपका पिताजी कोई स्वीपर या झाड़ूदार काम करता होगा, लेकिन आपका पिताजी कभी नहीं चाहेगा कि उनके बेटा, उनके बेटी उससे छोटा पोस्ट में काम करे, छोटा नौकरी करे। और आप जितना आगे बढ़ते हो, किसी को खुशी लगे या ना लगे, आपका माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी लगता है, क्योंकि हर माता पिता अपने औलाद को अपने से ज्यादा बेहतर, अपने से ज्यादा सफल, अपने से ज्यादा उन्नति चाहता है। परंतु आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका रिश्तेदार, आपका करीबी दोस्त, वो चाहता है आपका उन्नति, परंतु अपने से नहीं, अपने से नीचे। हालेलुया। ये अभी पता नहीं चलेगा। जब तक आपका माता पिता आपके साथ है, आपको ये बात महसूस नहीं होगा। जिस दिन आपका माता पिता नहीं रहेंगे, उसी दिन इस बात को याद रहेगा। इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है, हे अब्राहम, मेरे उपस्थिति में चल और क्या हो जा? सिद्ध हो जा। पिता पुत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। दूसरा नीचे लिखेंगे तो बहुत सारे बातें हैं। अब्राहम जब सिद्ध हो गया, तब परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधा। क्या बांधा? वाचा बांधा। 25 साल में परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था, तुमको संतान दूंगा, लेकिन 99 इयर्स में सिद्ध ढूंढा और 100 साल में संतान दिया। हालेलुया। प्रिय लोगों, परमेश्वर को मालूम है, किसी का तनख्वाह 5,000 रुपया और वो 10 लाख का कार के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उनको नहीं देता है। क्यों? प्रभु को मालूम है बेचारा कार में तेल कैसे डालेगा, इसलिए जब वो 5,000 का नोट मिलता है तो उनको साइकिल देता है। जब किसी का तनख्वाह 50,000 हो जाता है, वो साइकिल मांगता, परमेश्वर देता नहीं उसको। मोटरसाइकिल मांगता, वो भी नहीं देता, बोलता सीधा कार ले ले। इसलिए परमेश्वर, आपको ध्यान देना शब्द को,
परमेश्वर पहले आपको योग्य बनाता है। क्या बनाता है? और उसके योग्य जब आप होते हैं, उसी के अनुसार परमेश्वर आपका जरूरत को आपसे सोच से बढ़कर आपको देता है। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को पहले सिद्ध बनाने के लिए कहा। संतान कब दिया? 100 साल में। सिद्ध कब बनाना चाहता है? 99 ईयर्स में। जिस दिन शादी के योग्य तुम बन जाओगे, शादी के लिए सिद्ध हो जाओगे, पत्नी पालने के योग्य हो जाओगे, पति के साथ रहने का, बच्चे संभालने के योग्य हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारा शादी अवश्य हो जाएगा। तुम अभी तक योग्य नहीं बन पाए हो, जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हारा अभी तक शादी नहीं हुआ है। इसलिए शादी के पहले अपने परिवार का जिम्मेदारी, जवाबदारी लेने की आदत बनाए। माता पिता को देखरेख करने की आदत बनाओ, भाई बहन को संभालने की आदत बनाओ, परिवार का जिम्मेदारी लेने की आदत बनाओ। परमेश्वर आपके लिए आपका सोच से बढ़कर बेहतर 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 जीवन साथी आपके लिए मेरा प्रभु करेगा। हालेलुया। पहले क्या बनाएगा? योग्य बनाएगा। जो लोग प्रार्थना कर रहा है सालों साल से, उनके लिए कोई जीवन साथी नहीं है, तो आप अपने परिवार का जिम्मेदारी, परिवार का जवाबदारी, माता पिता का जवाबदारी, माता पिता का कार्य का जवाबदारी, जिम्मेदारी उठा लो। परमेश्वर देखेगा, ए बेटी, ए बेटा जिम्मेदारी और जवाबदारी ले रहा है, चलो मैं एक के जगह में उसको क्या करूं? 2 करूं। तब आपके लिए क्या करेगा? वो व्यवस्था करेगा। यहां एक प्रकाशन है, जब वो 99 ईयर्स हो गया, परमेश्वर उनको सिद्ध कर रहा है और 100 साल में उसको संतान दे रहा है। आप जब एक संतान को संभालने के योग्य हो, एक संतान को परमेश्वर के रास्ता पर लेके जाने के योग्य बन जाओगे, तब परमेश्वर आपको संतान दे देगा बिना मांगे। हालेलुया। और वहां आप देखना 8 पद तक पढ़ना, परमेश्वर धन के द्वारा सिद्ध किया, परमेश्वर हर क्षेत्र में उसको बढ़ाया। क्यों? पहला क्या कह रहा है? मेरा उपस्थिति में चल, मेरा हजूरी में चल। जब प्यारे लोगों परमेश्वर का हजूरी में आप चलना चालू करोगे, मेरा परमेश्वर बिना मांगे आपको अवश्य दे देगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? जोर से बोले हालेलुया। हाँ, कुछ जिम्मेदारी आप उठा रहे होंगे छोटे मोटे, लेकिन वो जिम्मेदारी जवाबदारी के साथ आपको उठाना है, तब प्रभु करेगा। तीसरा बात आपको बताना चाहूंगा, निर्गमन 33 अध्याय 12 पद आप पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यहाँ नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। हाँ, ये इस्राएल के लोगों को कानान देश में लेके चल, तू कहता है प्रभु, तू बता इतना लोगों को, इतना लाखों लोगों को मैं लेकर के कैसे जाऊंगा? मेरे साथ तू किसको भेजेगा बता। मूसा अकेले इस्राएल के लोगों को लेकर के जाने के लिए थक जा रहा है। इसलिए प्रिय लोगों, परमेश्वर से पूछ रहा है, परमेश्वर क्या जवाब दे रहा? पढ़ बेटा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, हाँ। और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, हाँ। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, यदि तू मुझ पर अनुग्रह करता है तो प्रभु, तो मुझे अपनी गति समझा दे, मुझे अपने गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, हाँ? तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। डायरेक्ट 14 पढ़ो। यहोवा ने कहा, यहोवा ने क्या उत्तर दे रहा है? मैं आप तेरे साथ चलूंगा। ओ हालेलुया। मैं तेरे साथ किसी को भेजने वाला नहीं हूं। ये इस्राएल के लोगों को लेके जाने के लिए तेरे साथ मैं किसी को नहीं भेजेगा।
क्यों भेजो? क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ आने वाला हूं। हालेलुया। आपके पिता वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी के साथ जाए। आपका पिता यही चाहते हैं वो स्वयं आपके साथ चले, वो स्वयं आपके साथ चलना चाहता है। कितना लोग चाहते हैं आप दूसरों के साथ चलना चाहते हैं कि पिता के साथ चलना चाहते हैं? मैं पहले से बताया, पिता के साथ चलने से खर्चा किसका होता है? इसलिए हमारा घर में बाजार जाने के लिए पहले से मुझे तारीख बनाते, हम का तारीख को जाएंगे। मैं बोला मम्मी के साथ चले जाओ, नहीं 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 नहीं, हम आपके साथ जाएंगे। उसके वो भैया को बुला देता हूं जाके ले, नहीं 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 नहीं, हम आपके साथ जाएंगे। इन लोग को अनुभव हो गया है। पास्टर मम्मी को बोलता हूं किसी के गाड़ी के साथ कोई आपका आत्मिक बच्चों को बुलाओ, बाजार चले जाओ, नहीं 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 नहीं, हम आपके साथ जाएंगे। ये सब चालाक है। क्यों? क्यों? हालेलुया। आज कितना लोग ऐसे चाहते हैं। ये मूसा कह रहा है किसको भेजेगा बताओ तो, इतना लोग को मैं लेके नहीं जाऊंगा। प्रभु कहे अरे बेटा मैं किसी को नहीं भेजेगा, टेंशन लेने का नहीं है, हम स्वयं आपके साथ आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपके साथ जाना चाहता है। कितना लोग प्रभु को लेके जाना चाहते हैं? जोर से बोले हालेलुया। डिक्लेयर करे मैं प्रभु के साथ जाने में तैयार है, दूसरों के साथ नहीं जाएगा। बोलो ना, दूसरों के साथ नहीं जाएगा। रास्ता में पैसा मांग लेगा वो, इसलिए पिता के साथ ही जाऊंगा। हालेलुया। पिता के साथ जाना सबसे अलग है, पिता के उपस्थिति में चलना सबसे अलग है। प्रिय लोगों, ए मूसा के साथ आप 34 अध्याय इसी का 28 से लेके 35 तक आप घर में पढ़ लीजिएगा। इसी निर्गमन 34, 28 और 35 घर में पढ़िएगा। मैंने 3 बात बता चुका, चौथा बात आपको बता रहा हूं। तीसरा बात यही है, मूसा पिता के उपस्थिति में गया और मूसा सबसे ज्यादा कठिन कलीसिया को चला पाया। चौथा पॉइंट आपको बताएंगे, उत्पत्ति 5 अध्याय 21 से 24 तक। जब हानोक 65 वर्ष का था, कितना वर्ष का था? 65 वर्ष का था, उस समय क्या हुआ? पढ़ो। जब हानोक 65 वर्ष का था, हाँ। तब उसे मरशुल्ले का जन्म हुआ। हाँ। मरशुल्ले के जन्म के पश्चात हाँ। हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता गया। किसके साथ साथ? परमेश्वर के। हानोक जब 65 उम्र के था तब वो परमेश्वर के साथ साथ चलना सीखा। परमेश्वर के संग संग, परमेश्वर के हजूरी में, परमेश्वर के हजूरी में वो चलना सीखा। प्रिय लोगों, जो परमेश्वर के हजूरी में 300 साल चलता है वो मरता नहीं है। क्या नहीं है? मरता नहीं है। कितना लोग को मालूम है हानोक मरा? क्या मरा नहीं है। वो क्या हो गया? उठा लिया गया। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु के उपस्थिति में चलता है, मृत्यु कैंसल। क्या कैंसल? मूसा ने 40 दिन 40 रात परमेश्वर के तम्बू में परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा रहा। जब परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा रहा और जब वापस आया, कलीसिया के लोग मूसा का चेहरा को देख नहीं पाते थे। वो उसके चेहरे से किरण निकलता था, चमकता था। सब लोग बोले हे मूसा, हम तुझे देख नहीं पा रहा है, हम तुझे देख नहीं पा रहा है, अपने मुंह को छिपा ले। हमें ताकत लगाना पड़ रहा है, ताकत लगाना पड़ रहा है। हालेलुया। यस।
प्रिय लोगों, अगले 4 तारीख से 19 तारीख तक 16 दिन तक इस भवन में परमेश्वर के उपस्थिति में रहना, आपके बच्चे लोग को भेजना, यहां आपका बिगड़ा हुआ पति को भेजना, गुस्सा करने वाला पत्नी को भेज देना यहां। ये सब लोगों को 15 दिन तक प्रभु के चरण में, प्रभु के भवन का उपस्थिति में रखेंगे और वो जितना कचरा है सब जलाएंगे। जितना कचरा है सब क्या करेंगे? जलाएंगे। कोई चिड़चिड़ाता है, कोई गुस्सा करता है, कोई मोबाइल में फंसा हुआ है, कोई पाप में फंसा हुआ है, कोई दारू में फंसा है, कोई बुराई में फंसा हुआ है, कोई जिद्दी चल रहा है। ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्ति को, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चे हो, वो 15 दिन तक प्रभु के भवन में छोड़ दो। यहां से जब आपका बेटा, आपका बेटी, आपका पति, आपका पत्नी यहां से जब वापस जाएगा, जिस प्रकार मूसा ने पहाड़ में परमेश्वर को उपस्थिति में रह करके जब वापस आया, चमकते गया, आपके बच्चे भी चमकते हुए किरण के नाई यहां से जाएंगे और उनके द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा काम करेगा। सारे श्राप पाप को तोड़ देंगे। हन्ना ने 85 वर्ष से विधवा थी और परमेश्वर को आराधना भवन को नहीं छोड़ती थी। मेरे सामने जो वचन लिखा है और यहां जो प्रार्थना किया जाएगा, वो प्रार्थना को मैं उनको नित्य देखते रहूंगा, मेरा आंखें खुले रहेगा, लिखा है। आप आंखें पढ़ते नहीं वचन को? धन दौलत मिले या ना मिले, जमीन जायदाद मिले या ना मिले, बिल्डिंग मिले या ना मिले, कोई दुनिया का कुछ चीज मिले या ना मिले, जिस व्यक्ति को परमेश्वर का उपस्थिति मिल जाता है वो सब कुछ हो जाएगा, बिना कुछ कहे हो जाएगा। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा जल्दी। और हानोक ने परमेश्वर के उपस्थिति में चलने के कारण से 300 वर्ष चला और जब हानोक 365 उम्र का था, उस समय परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में उठा ले आया। हालेलुया। उनको दुख नहीं, कष्ट नहीं, पीड़ाव नहीं, रोग नहीं, बीमारी नहीं, सीधा स्वर्ग। आप परमेश्वर के उपस्थिति में चलना सीखे, परमेश्वर के हाजिरी में जीना सीखे। जब प्रभु मिलेगा वहां आनंद ही आनंद होगा। जब प्रभु के उपस्थिति में रहोगे, आनंद की भरपूरी होगा, वो मगन होगा, वो मुस्कुराहट आएगी। आज बहुत सारे लोग प्रभु के भवन में आने के बाद भी घूर घूर के देखते हैं, चेहरा को ऐसे चूहा जैसे ऐसे करके रखे, कोई मुस्कुराहट नहीं है, कोई खुशी नहीं है। अरे काला होने से भी मुस्कुराहट तो कम से कम तुम्हारा दांत तो दिखेगा, चेहरा दिखे या ना दिखे। और जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहेगा उसका चेहरा चमकते रहेगा। हालेलुया। मैं मलेशिया गया था, एक पास्टर आए थे नाइजीरिया से, मेरा बाइबल के कवर जैसे, केवल वो हंसते थे तो उसके दांत सफेद दिखता था। हाँ, उनके चर्च में कितना विश्वासी मालूम है? 4.5 लाख। हमारे भारत का पास्टर लोग गए थे, वो तो हंसता था, दांत दिखता था, हम आ करके सुनते थे। 4.5 लाख विश्वासी। वो जब प्रभु के दास आया, आगे 10 गाड़ी, पीछे 10 गाड़ी, और बाजा बाजा करके नाच के उसको स्वागत करके ले आए। विश्वासी कितना है उनके चर्च में? 4.5 लाख। नॉर्मल संडे, प्रभु वो संडे कितना होगा मुझे नहीं मालूम। प्रिय लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति कुछ अलग मजा है। आप कभी कभी अपने दरवाजा बंद कर देना, कमरे में चले जाना और परमेश्वर का उपस्थिति को बुलाना, थोड़ा से आराधना करना, थोड़ा से बाइबल पढ़ना। हालेलुया।
मैं बाइबल की उपस्थिति में जीता हूं, मैं बाइबल की उपस्थिति में चलता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रिय लोगों, नूह के बारे में आपको बताऊंगा। उत्पत्ति 6 अध्याय में, उत्पत्ति 7 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो जल प्रलय हुआ। परमेश्वर ने देखा कि जगत में पाप कुकर्म बढ़ गया है। परमेश्वर सारे संसार को नाश करना चाहा, परंतु नूह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह चलने के द्वारा नूह एक धार्मिक व्यक्ति, एक खरा व्यक्ति था। इसीलिए एक बहुत बड़े जल प्रलय हुआ। परमेश्वर की उपस्थिति में जो चलेगा, परमेश्वर उनको और उन परिवार को भी बचाएगा। नूह को और नूह का परिवार को बचाया, और बाकी सब लोग क्या हो गए? पानी में डूबकर मर गए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो दुनिया में महामारी आ सकता है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको और आपका परिवार को कैसे भी करके बचा लेगा। केवल परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीखे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। व्यक्ति पहले बार शहर में गया, शहर में गया तो एक छत्ता बेच रहा था। एक व्यक्ति छत्ता, छतरी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आमला, अम्ब्रेला बोलते ना। इतना अनपढ़ नहीं हूं, मैं पूछ रहा था, ठीक है। अम्ब्रेला, छतरी, छता। और उस सामने वाला जब बेच रहा था, उस समय ना बारिश था ना गर्मी था, संध्या समय था। तो उसको कहा, ये छता जो पकड़े रहेगा बारिश से भी बचेगा, गर्मी से भी बचेगा। कितना रुपया? 50। अरे 50 तो ऐसे खत्म हो जाता है, दे दो। और उसने 50 रुपया में छतरी एक ठो लेके आ गया बड़ी खुशी के साथ। एक हफ्ते के बाद उसने, बारिश हो रहा था अपने गांव में, शहर को जाना था उसको। उसने कहा, अरे बाबा टेंशन नहीं है, मेरा पास तो क्या है? छता है। बाजू वालों को बोलो, आपके पास छता है तो कोई टेंशन नहीं है। क्या है? छता है तो कोई टेंशन नहीं है। उसने छता पकड़ा, कुछ सामान वामान कपड़ा वपड़ा पकड़ा, जा रहा है, गीला हो गया, गुस्सा आ गया। 50 रुपया दिया छता, फिर भी मैं गीला हो जा रहा हूं। दुकान वाला बोला था छता पकड़ोगे तो गीला नहीं होगे, नहीं भीगोगे। वापस गया दुकान वाला के पास, और दुकान वाला को कहता है, मेरा पैसा वापस कर, मेरा पैसा वापस कर। बोले क्यों? ये कैसा छतरी दिया, कैसे छता दिया, पूरा भीग गया। तू तो बोला था भीगेगा नहीं, तू तो बोलेगा सब ठीक होगा। दुकान वाला बोला, इधर ला भाई, छता को कैसे पकड़ा था? तू पकड़ने के लिए बोला ना, मैं ऐसे पकड़ा। छता जैसे झिल्ली में बांधा हुआ है, ऐसे झिल्ली में बांधा हुआ है, ऐसे दबा करके ऐसे जा रहा है। छता को ऐसे दबा करके जाएगा तो क्या बारिश से बचेगा? उसने कहा, इधर ला। लाया, बोला झिल्ली को निकालो, निकाल दिया। छता को ऐसे खोल दिया, खोलने के बाद बोलता है, जा बारिश में खड़ा हो जा। ऐसे आकर के बारिश में खड़ा हो रहा है, तब तो बारिश इसके पास नहीं आया। तो बोला, अभी बारिश तुमको छू रहा है? नहीं। ऐसे क्यों नहीं? बोला, तो मुझे मालूम नहीं था, बताई नहीं क्यों। प्रिय लोगों, एक छता है, एक चेन लगा के रखने का नहीं है। इसको खोलो,
इसको खोलोगे तो बारिश रूपी समस्या, आंधी तूफान, गर्मी से बचेगा। ये छतरी आपको बचाएगा, ये छतरी आपको छुपाएगा, ये छतरी आपको नाश होने से बचाएगा। आपके पास है। अब इसके उपस्थिति में जीना सीखो। किसके उपस्थिति में? आपका पास्टर इसके उपस्थिति में जीता है। प्लेन में जाऊंगा, लोग अपने पर्स में आइसक्रीम रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, छोटा पर्स पकड़े रहते हैं, पासपोर्ट रखते हैं, सारे चीज रखते हैं। प्लेन में जाने के समय मैं पासपोर्ट भी रखेगा, आधार कार्ड रखेगा, थोड़े से पैसा रखेगा और बाइबल जरूर रखेगा। कहा? प्लेन में जाएगा तो भी, ट्रेन में जाएगा तो भी, कार में जाएगा तो भी। मैं ये महसूस करता हूं बाइबल की उपस्थिति में मैं जा रहा हूं। बाइबल ही परमेश्वर, परमेश्वर ही बाइबल, इसीलिए मुझे कोई टेंशन लेने का नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप ड्यूटी जाते हो, आपका पर्स में 2-4 बाइबल रहना चाहिए। बिजनेस में जानते हो, 2-4 पर्स, आपका पर्स में 2-4 बाइबल रहना चाहिए। धंधा में जाते हो, ये रहना चाहिए। सुसमाचार सुनाने के लिए मौका नहीं मिला, इसमें अपने नाम और नंबर लिख देना। ए भैया, तुम्हारा घर में समस्या है, ये नीला वाला बुक पढ़ लेना, तुम्हारा जिंदगी नीला हो जाएगा। वो पढ़ेगा नहीं, जब समस्या आएगा वो ढूंढेगा, पढ़ेगा और नंबर है आपका, फोन करेगा तो सीधा पकड़ करके मेरे पास ले आना, क्योंकि बाइबल में दे रहा हूं ना आपको। और उसको 3 महीने के अंदर में उसको साफ करा दूंगा पानी में डुबा करके। हालेलुया। तो आज सब लोग 10-10 पीस इसको ले जाना। आपके पर्स कभी भी मैं चेक कर सकता हूं, आपका पर्स में यही दिखना चाहिए। नर्स दीदी लोगों का पास तो कम से कम 5-5 तो रहना चाहिए। मरीज के पास जाए, मरीज को बोलो कैसे लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बढ़िया मेडिसिन है, इसको पढ़ ले, रात भर अच्छे से सोएगा। इसको पढ़ने से श्वास भी क्लियर चलेगा, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वचन ही ऑक्सीजन है। आप करके देखो, लोगों को जीना सिखाओ वचन में चलने के लिए। प्रिय लोगों, हमने 5 बात बोला। कौन बता सकते हैं? नंबर 1 किसके बारे में? दाऊद के बारे में। नंबर 2 किसके बारे में? अब्राहम के बारे में। नंबर 3 मूसेस के बारे में। नंबर 4 हानोक के बारे में। नंबर 5 नूह के बारे में। बी पॉइंट में मैं जल्दी सारांश बता के जाएगा। केवल परमेश्वर को उपस्थिति में आप चलना सीखो। आप कुछ भी नहीं करोगे, बहुत कुछ हो जाएगा। परमेश्वर का उपस्थिति यदि आपके जीवन में आ जाए, आप कुछ भी नहीं करोगे, बहुत कुछ हो जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, आपके साथ बहुत कुछ हो जाएगा। परख के देखना, मेरा प्रभु कुछ नहीं किया लेकिन बहुत कुछ हो गया। आइए 4-5 बात बता रहा हूं जल्दी से जल्दी। हालेलुया। पहला सामुएल 1 अध्याय 27 पद से आप पढ़िएगा। दूसरा सामुएल 2 का 21, पहला पढ़िए, पहला 1 का 27। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, हाँ। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, कि यह अपने जीवन भर हाँ। यहोवा ही का बना रहे। यहोवा के ही बना रहे। कब तक? 1 महीना, 2 महीना, जीवन भर प्रभु के भवन में बना रहे। और तब वह उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हाँ, 2 का 21 पढ़िएगा। उसके बाद 3 का 19, 2 का 21, पहला सामुएल 2 का 21। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली
और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शौम्यल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। जो यहोवा के संग रहता है वो बढ़ते जाता है, वो रुकता नहीं है, वो नीचे नहीं जाता है। जो परमेश्वर के संग रहता है उनका धन बढ़ता है, उनके अभिषेक बढ़ता है, उनका वरदान बढ़ता है, उनके ज्ञान बढ़ता है, आत्मिक जीवन बढ़ता है। परमेश्वर के लोग का उपस्थिति में रहो। आप चोरों के साथ रहते रहते चोर बन जाओगे, ज्ञानी के साथ रहते रहते ज्ञानी बन जाओगे, पास्टर का साथ रहते रहते पास्टर बन जाओगे, गायक के साथ रहते रहते गायक बन जाओगे, गुंडा के साथ रहते रहते गुंडा बन जाओगे, शैतान के साथ रहते रहते शैतान बन जाओगे। हां, आप पता लगा लो 24 घंटे में किसके साथ ज्यादा दिन रह रहे हो। हम लोग एमएमआई में नौकरी करने का समय एक मनोरोग्य विशेषज्ञ डॉक्टर था। मनोरोग्य विशेषज्ञ समझते हैं? पागलों का इलाज करने वाला। मरीज से बात करता था वार्ड में, वही वार्ड में पास्टर मम्मी भी कभी कभी काम करती थी, और उनको इंजेक्शन लगाता था। इंजेक्शन लगाने के बाद, एक इंजेक्शन लगाने के बाद ऐसे घूम जाता था, उसको 2 राउंड घूमता था। मेरे को जो गणित टीचर 10वीं में पढ़ाता था, वो गणित में इतना वो घुस गया था, गणित 1 2 3 पढ़ाने के बाद ऐसे चक को पकड़ के घूम जाता था। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या करते थे। हाँ, आप किसके उपस्थिति में रहोगे, आपका वो खून में आ जाएगा वो, और आप ऐसे बन जाओगे। हाँ, आपको मालूम है रात को भी कई लोग दिन भर में जो चलते हैं वो करते। यदि आप गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति हो तो रात को क्या बोलेगा, ए हट हट हट, वो आदत हो जाएगा। बिजली मिस्त्री हो, रात को सो रहेंगे तो ए करंट मारेगा, हट हट हट। हाँ, सब्जी वाला रात को 2 बजे सब्जी बेच देता है, टमाटर सस्ता हो गया, टमाटर सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। हाँ, पास्टर व्यक्ति क्या करेगा रात को, अरे पर रात को सोते सोते प्रचार कर देता है। हाँ, आप जिसके उपस्थिति में रहोगे आप ऐसे। कभी हुआ है आप रात को गाना गाए, कोयर वाले गाए ऐसे नींद में गाए, और आपका घर के लोग आए, ए बेटा गाना मत गा, रात को है, बोले कोई? इसके मतलब वो गाना आप गा रहे हो, गाना जिस दिन आपको गाएगा ना तब पता चलेगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ते पढ़ते पिछले समय एक व्यक्ति मेरे पास फोन किया, पास्टर पापा, बोले क्या हो गया? रात को 12 बजे भी मैं भजन संगीता बोलता हूं। बोला देख के बोलते हो? नहीं, सोए रहता हूं, पूरे भजन संगीता बोल देता हूं। भाई तो भजन संगीता के साथ था इसलिए भजन संगीता बोल, उत्पत्ति के साथ रहेगा तो उत्पत्ति बोलेगा, नीति वचन के साथ रहेगा तो नीति वचन बोलेगा। कुछ महिलाएं मालूम है नमक और नहीं डालना, ठीक है, नमक नहीं डालना, ठीक है, नमक नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि उसने सब्जी बनाते बनाते किचन में घुस चुके हैं। अनुभव हुआ है। कुछ लोग ब्यूटी पार्लर्स में रहते, वो ब्यूटी पार्लर्स में काम करने वाले क्या बोलते मालूम है? सीधा देख, इधर उधर मुंह नहीं करना, देख तुम्हारा आंख को बना रहा हूं, कान को बना रहा हूं, इधर देख, इधर देख। अरे सुआ है वो, कहां से इधर देख, इधर देख। एक इंसान जो काम करता है वही काम उसके दिमाग में घुस जाता है, और वो ऐसे। कई बार जवानों को पकड़ना है तो नींद में पकड़ना, हाँ, सोए रहेगा, और जिसके नाम ले रहा है ना उसी से उसका प्यार है। नींद में इंसान सही बोलता है, नींद में इंसान सही बोलता। अच्छा से उसको खाना खिलाओ रात को,
भात खिलाना। वो भात खाएगा तो गले तक नींद आएगा। जब नींद आएगा आपको पता चल जाएगा आपका पति आपका नाम ले रहा है, किसका नाम ले रहा है, उसी समय पता है। लेकिन आप सोना नहीं है, आप जागते रहना। इंसान जो दिन भर घुसा, कुछ लोग रात को सीरियल देखते हैं, रात को ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्या हो गया, सास भी बहू कभी बहू थी। आज जरा बहुत सारे लोग रात को मोबाइल में बात करते रहते, हेलो हेलो बोलना, क्या बोल रहा है, बार बार क्यों फोन लगा रहे हो कोई फोन आ रहा नहीं, जा रहा नहीं। कुछ लोग का मोबाइल में इतना आदी हो जाता है, ना आ रहा है ना जा रहा है, 2-2 मिनट में दिख रहे, फिर देखते थे अचानक छूते, काम करते करते वो पगला गया है, उसका दिमाग क्या हो गया, उसमें घुस गया। इसलिए क्या करना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखो। तो रात को भी क्या करोगे, प्रभु से बातें करोगे, पिता से बातें करोगे, हाँ, तब उसी से पता चल जाएगा। हालेलुया। आइए देखते हैं दूसरा बात, यूहन्ना 2 अध्याय 6, 7, 8, 9। यूहन्ना 2 अध्याय में काना का शादी में यीशु मसीह गए, गलील के काना, और वहां दाखरस खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, दाखरस खत्म हो गया। आकर के कहता है मरियम जी कि दाखरस खत्म हो गया, बोले मेरा टाइम अभी नहीं आया। वहां यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहा है, पढ़ो जो पद बोला बोले वही पढ़ो। वह यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार हाँ, पत्थर के 6 मटके धरे थे, भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मटकों में पानी भर दो। पानी भरो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, हाँ, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। और वे ले गए। दे दो, दे दिया। उसके बाद जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। दाखरस बन गया था, कहां से आया, यीशु मसीह वो मटकी के ऊपर हाथ रखा, अभी दाखरस बन जा, ऐसे किया कि लाओ सारे मटकी को, यीशु मसीह हाथ घुसाया, दाखरस बन जाओ, ऐसे किए, भूले ऐसे। प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं करते हैं, उनके उपस्थिति वहां चमत्कार करता है। वो दाखरस को कुछ नहीं किए, पानी भरो बोले और उनके उपस्थिति में जाके दे दो बोले, भरे और दे दिए। प्रभु के उपस्थिति, प्रभु कुछ नहीं करेगा आपके जीवन में। प्रभु यदि आपका जीवन में आ गया है, आप प्रभु के उपस्थिति में जीना सीख गए हैं, प्रभु कुछ भी नहीं करेगा, बहुत कुछ आपके साथ हो जाएगा, बहुत कुछ आपके जीवन में हो जाएगा। कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आपको प्रमाण के साथ हमने बोले कुछ किया है, यीशु मसीह कुछ किया है, दाखरस बोला, दाखरस बन जाए बोला, इसे मटकी में हाथ लगाया, प्रार्थना किया, घुटना टेका, कुछ नहीं, उनके उपस्थिति बदल देता है। उसके उपस्थिति, आज कोई दारुआ व्यक्ति, व्यभिचार व्यक्ति, मोबाइल का लत में पड़ा हुआ व्यक्ति, गांजा पीने वाला, बुरी आदत में रहने वाला, वो व्यक्ति को कुछ मत करो, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के उपस्थिति में रख दो, उसको रख दो, ऑटोमेटिक बिना कुछ किए उनके जीवन में बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। हन्ना ने संतान नहीं थी, तो हन्ना ने संतान पाने के लिए बैगा के उपस्थिति में नहीं गया, वैद्य के उपस्थिति में नहीं गया, डॉक्टर के उपस्थिति में नहीं गया, केवल नहाती थी, धोती थी, कपड़ा पहन करके, मेरे हिसाब से कुछ खाती थी या नहीं खाती थी मुझे नहीं मालूम, मुझे पता ही नहीं है, वो चले जाती थी प्रभु के भवन में और वहीं रोती थी, वहीं प्रार्थना करती थी,
ना ससुराल गई है, ना मौसी के घर गया है, ना मामा का घर गया है। अभी गर्मी दिन में सब बच्चे लोग एग्जाम खत्म हो गए रे, मामा घर जावे। का घर? मामा घर जावे। मामा घर मत भेज, 4 तारीख से 19 तारीख तक पास्टर का घर में भेज दे, यही ज्यादा फायदा होगा। हाँ? और प्यारो, वो हान्ना गर्भवती हो गई। हान्ना को पुत्र मिल गया। जिसके पास संतान नहीं है, प्रभु का पर विश्वास करके प्रभु के भवन में पड़े रहो। रात को 9 बजे जाओ, सुबह 9 बजे आओ, रात को 9 बजे जाओ। प्रभु को बोलो मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरण में आया हूं, तू ही कुछ करेगा। कुछ करो या ना करो, प्रभु के भवन में उपस्थित रहेगा, आपका लाइफ बदल जाएगा, आपका परिस्थिति ठीक हो जाएगा। प्रभु के उपस्थिति काफी है, प्रभु की हजूरी काफी है। प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, प्रभु के चरण में रहेगा, प्रार्थना दुआ में रहेगा, ऑटोमेटिक उनका समस्या समाधान हो जाएगा। प्यारो, प्रभु की उपस्थिति पर्याप्त है, तेरा हजूरी काफी है। आप देख सकते हैं यूहन्ना 5 अध्याय में बेतसदा कुंड था, 38 साल से बीमारी वाला व्यक्ति। 5 पद पढ़िएगा। वह एक मनुष्य था, हाँ, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 5 पद पढ़ लिया, 8 पद पढ़ लो। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। 9 पद पढ़ो। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। रुक जाओ। 38 साल से एक ही खटिया में पड़ा था। उसके आजू बाजू बहुत मरीज थे। स्वर्गदूत लोग भी बाजू में तालाब में आते थे। स्वर्गदूतों का उपस्थिति में ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे मरीजों के बीच में रिश्तेदार भी होगा उसका। कितना रिश्तेदार आ गया होंगे, कितना को चाचा, कितना को मामा बोल दिया होगा। परंतु जिस समय यीशु उनके उपस्थिति में आए और इसने तुरंत, यीशु मसीह पूछे, क्या तू ठीक होना चाहता है? हाँ, ठीक होना चाहता है, अपने खटिया उठा चले जाओ। यीशु मसीह कुछ नहीं बोले। इसने क्या चाह रहा था? कोई व्यक्ति आएगा, मुझे उठाकर पानी में डालेगा, तब चंगा हो जाऊंगा। अरे बाबा, चंगा करने वाले की उपस्थिति में रहोगे तो आपको पानी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, स्वर्गदूतों के पास जाने की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं ठीक हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कुछ नहीं किए, फिर भी क्या हो गया? 38 साल का बीमारी चंगा हो गया। आप यदि बीमारी में है, गरीबी में है, कंगाल में है, परिस्थिति में है, तनाव में है, आप प्रभु के उपस्थिति में रहो। इसलिए मैं कहता हूं, हाँ, बच्चा पकड़ के घर में रहने से बेहतर बच्चा पकड़ के प्रभु के भवन में आओ। बीमारी पकड़ के घर में रहने से बेहतर बीमारी के साथ प्रभु के भवन में आओ। प्रभु के भवन में आओ, प्रभु के चरण में आओ, प्रभु के उपस्थिति में आओ। समय निकाल के आओ, 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो। 9 बजे चर्च में, सुबह 6 बजे से आओ, यहां बैठे रहो। कुछ काम नहीं है, ओ पूछा लगाओ, झाड़ू करो, चटाई डालो, बैठे रहो, प्रभु के उपस्थिति में रोते रहो, आंसू बहाते रहो, आराधना करते रहो। ऐसे करते करते आप यहां आराधना करोगे, आप यहां प्रार्थना करोगे, वहां घर में आपका पति का मन बदल जाएगा, घर में आपका बेटा का मन बदल जाएगा, घर में आपका रिश्तेदार का मन बदल जाएगा। क्योंकि आप मनुष्य की उपस्थिति में नहीं है, परमेश्वर के उपस्थिति में है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं भी करोगे, बहुत कुछ हो जाएगा प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। प्यारे लोगों, आप यूहन्ना 11 अध्याय पढ़ेंगे, 41 से 44 पद तक। प्रभु यीशु मसीह लाजर को घर में गए, लाजर मर गया। लाजर के कब्रिस्तान तक प्रभु यीशु मसीह पहुंच गए और कब्रिस्तान में यीशु मसीह खड़ा हो गए। हाँ, और यीशु मसीह पुकारे। वहां ऐसे यीशु मसीह नहीं बोले, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तू जिंदा हो जा, जिंदा होके खड़ा हो जा, चलते हुए मेरे पास आ, कब से तकलीफ है तेरे को? ऐसा चीज नहीं पूछे, केवल उनके कब्रिस्तान में पहुंच गए और कहे पत्थर हटाओ, और बोले ए बाहर निकल। क्या हो गया? बाहर निकल।
यीशु के उपस्थिति काफी है। प्यारो, कितना लोग चाहते हैं यीशु की उपस्थिति में रहे। परमेश्वर की उपस्थिति मैंने बताया, यीशु की उपस्थिति बताया। रोमी 8:11 पढ़िए। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया हाँ, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यदि आप पवित्र आत्मा का उपस्थिति में रहोगे, आपके आत्मिक जीवन यदि नष्ट हो गया है, आपके प्रार्थना यदि नष्ट हो गया है, आपका उपवास कमजोर हो गया है, आपका पवित्रता में दाग आ रहा है, आपका बाइबल स्टडी नहीं है, आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहो, प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में रहो, पवित्र आत्मा का उपस्थिति में जब रहेगा तो आपका सब कुछ नया हो जाएगा, जी जाएगा, मर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी उठेगा। प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा का उपस्थिति आपका लाइफ को बदल सकता है। पवित्र आत्मा का उपस्थिति आपके बच्चे की जिंदगी को बदल सकता है। पवित्र आत्मा का उपस्थिति आपका अधूरा काम को पूरा कर सकता है। परमेश्वर का उपस्थिति, पवित्र आत्मा का उपस्थिति आपका बिगड़ा हुआ काम बना सकता है। कितना लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, लेकिन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। कुछ आप करो या ना करो, केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना सीखो। जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना चाहता है, 2 मिनट अपने स्थान में खड़ा हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करेगा। कितना लोग महसूस कर रहे हैं कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है? जोर से बोले हालेलुया। जो प्रभु के उपस्थिति में खड़ा हो जाइएगा, प्रभु के चरण में खड़ा हो जाइए। जो काम आज तक नहीं हुआ आज होगा। अभी तक आप दारू नहीं छोड़ पाए, दारू छूट जाएगा। बेविचार छोड़ नहीं पाए, बेविचार छूट जाएगा। आपका अधूरा काम बन जाएगा। आपका जो काम अभी तक नहीं हुआ है वो हो जाएगा। आप प्रभु के उपस्थिति में हर संडे, हर मंडे, हर बुधवार, हर शुक्रवार, हर दिन उसके उपस्थिति में रहने का आदत बनाइएगा। बाइबल के उपस्थिति में रहिए, पवित्र आत्मा का उपस्थिति में रहिए। प्रभु बड़ा काम करने वाला है।